जब भी हम लीडर शब्द के नाम को सुनते हैं तो सोचते हैं कि शायद किसी कंपनी के सीईओ या कोई बड़े अमीर लोग के बारे में बात होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सीईओ, एक स्कूल टीचर या एक कॉलेज स्टूडेंट, हर एक इंसान जो धरती पर सांस ले रहा है वो एक लीडर होने की जिम्मेदारी रखता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जॉब क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी एज कितना है। हम सबके ऊपर लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लीडर ये वर्ड आखिर आया कहाँ से और उसकी रियल मीनिंग क्या है। देखो, पहले मेल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, अल्फा मेल, बीटा मेल। अल्फा मेल ऑर्डर्स देते थे और बुरे वक्त में आगे खड़े होते थे। बीटा मेल्स बस उनकी यानी कि अल्फा मेल्स के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। धीरे धीरे टाइम बदलता गया और अल्फा मेल को एक और नाम से बुलाया गया और वो था लीडर्स, यानी कि सबको लीड करना। और आजकल के टाइम में लड़कियां भी आगे आकर मुश्किल से मुश्किल स्टेप्स लेने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मुश्किल से मुश्किल स्टेप्स लेता है, अपने हक के लिए लड़ता है और लोग उसके ही बात को फॉलो करते हैं, तो उस इंसान को लीडर कहा जाता है। लीडरशिप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बच्चे होते हैं। लेकिन कैसे? अगर आप एक बच्चे को ध्यान से देखोगी तो वो बच्चा कभी भी फेल होने से नहीं डरता। दिन में न जाने कितनी बार गिरता है, कभी चेयर पर तो कभी बेड पर चढ़ने की कोशिश करता है। बार बार गिरने के बावजूद भी वो दोबारा खड़े हो जाता है और दोबारा कोशिश करता है। दिन में अनगिनत सवाल पूछता है और नए नए दोस्त आसानी से बना लेता है। हर चीज के लिए बहुत क्यूरियस रहता है और इसे ही एक लीडर के गुण कहते हैं। लेकिन ये सारी आदतें हम बड़े लोगों के डर की वजह से हमसे चली जाती हैं। लीडरशिप का मतलब बड़े बड़े घर लेना, महंगी कार लेना, बहुत पैसे कमाना, ये बिल्कुल नहीं है। जब हम अपनी लाइफ के आखिरी समय पर हो तो हमें ये लगना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ के सारे टाइम को अच्छी जगह यूज किया, अच्छा काम करा, लोगों को हेल्प किया और बहुत सारे अच्छे काम करे। और तभी हम जान पाते हैं कि हाँ, मैं एक बेस्ट लीडर हूँ। अब हम वो 4 पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको एक लीडर बनने में मदद करेगा। फर्स्ट, स्टार्ट विथ योरसेल्फ। अमेरिका की एक औरत लोगों के कपड़े धोकर अपना गुजारा करती थी। वो घर से कभी भी बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ संडे को चर्च जाती थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वो कपड़े धोती थी तो कभी कभार कपड़ों में से कुछ पैसे उसको मिलते थे और वो पैसे को वो बैंक में जमा कर देती थी। ऐसे बहुत साल बीत गए। वो औरत बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। वो एक दिन बैंक गई और बैंक जाकर वहाँ पर पूछा, मेरे खाते में कितने पैसे हैं? तो बैंक वालों ने कहा कि $10 लाख उसके खाते में है। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि आखिर $10 लाख होते कितने थे। बैंक वालों ने उस औरत के सामने 10 सिक्के रख दिए और बोला कि मान लो ये आपके $10 लाख है, तो आप इसका क्या करोगे? औरत ने बोला कि पहले सिक्के को मैं चर्च में दूंगा, फिर और 3 सिक्कों को मैं अपने जरूरतमंद रिश्तेदारियों को दूंगा जिन्हें पैसे की जरूरत है, और 6 सिक्कों को मैं पास के कॉलेज में दूंगा ताकि जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें ये पैसे हेल्प कर पाए। उस औरत के मरने के 1 हफ्ते पहले एक गरीब लड़की को उसके पैसे के स्कॉलरशिप मिले और जब पता चला कि वो मर चुकी है तो उन्हें कॉलेज और सरकार की तरफ से बहुत से अवार्ड मिले और उन्हें लोग लीडर के तौर पर मानने लगे। लीडर का मतलब कोई टाइटल या कोई पता नहीं होता। अगर आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगे तो आप एक लीडर हैं। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर हर एक सिर्फ अपने घर के बाहर झाड़ू लगा दे तो पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। लीडर सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के मुश्किल समय में सबसे आगे खड़ा मिलता है, लोगों के दुख को अपना दुख मान लेता है और हमेशा कॉन्फिडेंट और काम रहता है। पॉइंट नंबर 2, 3 डिजास्टर ही डू। अच्छे लीडर हमेशा किसी भी सिचुएशन में काम रहते हैं। उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं। ना ही उन्हें लड़कियों से बात करने में हिचकिचाहट होती है और ना ही वो लड़कियों को देखते ही कार की सीट ऑफर करते हैं। उनके लिए लड़कियां कोई स्पेशल नहीं है। वो सबसे इक्वली बात करते हैं, इक्वल रेस्पेक्ट करते हैं सब लोगों से, चाहे वो पैसे वाला हो या गरीब, सबसे इक्वल रेस्पेक्ट के साथ पेश आते हैं। अब 3 डिजास्टर से पहला डिजास्टर है कि वो रियल रहते हैं। उन्हें शो ऑफ करना पसंद नहीं होता और ना ही वो उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं और ना ही एक लीडर की तरह दिखावा करते हैं। वो हर दिन जैसे थे वैसे वो सबके सामने खुद को पेश करते हैं। सेकेंड डिजास्टर है लोगों से अच्छे से मिलते ही। जैसे कि हमने पहले बताया कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आगे कौन है, चाहे वो कोई पावरफुल पर्सन हो या कोई मिलियनर या कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय या कोई झाड़ूदार, वो सबसे इक्वल रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं।
थर्ड डिजास्टर, वो अपने वादे का पक्का होते हैं। अगर उन्होंने एक बात बोल दिया तो वो उसे करके ही मानते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो हर बार कामयाब होते हैं। अगर वो कामयाब नहीं होते तो सामने वाले को दिल से सॉरी बोलते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले के दिल में उनके लिए और भी ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ने लगता है। पॉइंट नंबर 3, डू द राइट थिंग और टेक रिस्क। ग्रेट लीडर्स इसीलिए ग्रेट होते हैं क्योंकि जो आसान होता है वो नहीं, बल्कि जो जरूरी और सही होता है वो करते हैं। जैसे कि हर दिन 10 घंटे काम करना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। और ये हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने के लिए इन 3 चीजों को आपको फॉलो करना होगा। फर्स्ट, रिस्क। हमेशा रिस्क लो। फेलियर की चिंता मत करो। फेलियर को एक नॉर्मल सी बात की तरह ही लेना सीखो। ज्यादा दुखी होना आपको फेलियर से ज्यादा नुकसान दे सकता है, और रिस्क ना लेने का पछतावा आपको जीते जी मार सकता है। इसीलिए रिस्क लो। सेकेंड, लिटिल वर्क। हम छोटे छोटे कामों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे काम हमें सक्सेस दिलाने में मदद करते हैं। इसीलिए छोटे छोटे काम को इग्नोर करने के बजाय उस पर ध्यान दो। थर्ड, चेंज। समय के साथ अपने आप को और अपने आइडियाज को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, सेल्फ लीडरशिप। दूसरों को लीड करने से पहले खुद डिसिप्लिन में रहना सीखो और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। कुछ ना कुछ सीखते रहना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। बुक्स पढ़ो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो, मेडिटेशन करो, और कभी भी ये मत सोचो कि आपको सब कुछ पता है। सुबह जल्दी उठो, जब बाकी लोग सो रहे हो तब तुम अपने पैशन पर काम करो। और लास्ट, अपने नाम के लिए काम करो। लोग आपके मरने के बाद आपको कैसे याद रखेंगे? एक गुस्से वाले बेकार इंसान जो किसी की मदद नहीं करता, या एक इंसान जिसके जाने का दुख सबको हो? इसीलिए दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए इट्स हार्ड टू लिव बट अंटिल वी मीट अगेन।